और ऋतु भी परिवर्तन हो रहे हैं, शिशिर ऋतु आ रही है कल से। तो ऐसे संक्रमण, जिसको संक्रांति कहते हैं, कल संक्रांत होने वाली है, ऐसी अवस्था में यहाँ पर हम सबके दर्शन हुए। मैं आपको पुनः बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आदरणीय मदन जोशी जी, मैं आपको इसलिए भी बधाई देना चाहता हूँ कि किसी शास्त्रों ने कहा, किंते धनेनम किम बंधु विस्ते किम्बे दारा ब्राह्मणो मरिष्यसि आत्मन मनुष्य गुहाम प्रविष्टा पितामहस्ते भगता। संसार में बहुत लोग हुए, और जब लोग हुए तो उस समय लोगों ने कहा कि इसके बाद हो सकता है कि सूर्य अस्त हो जाए। चाहे राजनीतिक क्षेत्र की बात हो, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता होने के बाद यहाँ राजनीतिक थोड़ा भी शब्दों का उजागर नहीं करूंगा, ना इशार करूंगा, क्योंकि धार्मिक स्थान है। लेकिन जब आदमी चला जाता है तो उसके बाद लोग उसकी मीमांसा करते हैं, उसकी लोग विश्लेषण करते हैं, आकलन करते हैं, परिकलन करते हैं, और उनकी बातों का जो उन्होंने किया उस काम का लोग एहसास करते हैं और लोगों को इजहार करते हैं। आपने भी देखा होगा, ये बाल गंगा घाटी के लोग बात कर रहे थे। मैं जैसे नीचे आ रहा था, मैंने अपने मिसेज को कहा, धर्मपत्नी को, देखो ये यहाँ से एक पहले सांसद भी रहे और वो बहुत सालों तक विधायक भी रहे, उनका नाम था त्रिपन सिंह नेगी। और 77 में मुझे कहा कि तुम भाषण देने के लिए इनके साथ रहोगे। तो 77 में मैं त्रिपन सिंह नेगी जी को चुनाव लड़ाया गया सांसद का, और जनता पार्टी का उम्मीदवार था, और मुझे सौभाग्य कि मैं पूरे क्षेत्र में उनके साथ रहा और यहाँ भी आया। तो जीवन में आपने देखा कि इस क्षेत्र में कैसे लोग हुए होंगे, कैसे धनवान, कैसे विद्वान, कैसे, लेकिन आज वो कहाँ गए? पिता वहस्ते पिता के। आदमी को अपने अंदर बैठ करके उसका एहसास कराना चाहिए। हर व्यक्ति जिसने जीवन लिया अवश्य एक दिन मृत्यु होगी। तुलसी गुरु प्रताप से ऐसी जान पड़ी, नहीं भरोसा श्वास का आगे मौत खड़ी। करोड़पति और अरबपति की चाह है, अरबपति खरबपति बन रहे हैं। तो कि इस उत्तराखंड में, वैसे तो पूरे भारत में है, अगर इस उत्तराखंड में कहीं धर्म है तो केवल मातृशक्ति है। और शास्त्रों ने कहा कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां महिलाएं थी और हमेशा यज्ञ करता अवसर डालता। इतना बड़ा विद्वान था त्रेता युग में, उसके बराबर विद्वान नहीं था, लेकिन फैशन और व्यसन, और उसने पीना शुरू किया। जब पीना आदमी शुरू करता है तो सब कुछ भूल जाता है। इसलिए हमें, अगर अहंकार की जननी है साहब, इसलिए क्षेत्र में माताओं सबसे बड़ा आपका ये कि आपके बच्चे अच्छे बने। ये देवता का मंदिर इसलिए करते हैं कि हम संस्कारवान बने, हम भगवान को प्रणाम करना सीखे। पुराने जमाने में लोग प्रणाम करते थे, साष्टांग प्रणाम स्वामी लोगों को करते थे, इसलिए करते कि आपके जो अच्छे गुण हैं स्पर्श करने से वो प्रादुर्भाव होगा, हमारे शरीर में रिफ्लेक्ट होगा, हमारे अंदर अच्छे गुण आएंगे। फिर लोगों ने दोनों हाथ जोड़े। फिर कभी कभी लड़के सलाम करते हैं, सलाम केवल सैनिक करते हैं कि आन बान शान नीचे न हो, इसलिए भारत माता को सलाम। अब वही छोड़ रहे बच्चे, स्कूल जा रहे बच्चे, हाई, किसकी हाई कर, लड़की भी हाई कर रहे, लड़का भी कर रहा है, ये हाई कहाँ से आई? हमने संस्कृति बदल दी, व्यवहार बदल दिया। और पुराने जमाने में हमारे जो बहनों का नाम था रूपन देवी, कमल देवी, दर्शनी, तुलसीदास और दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि रूपन देही, जैन देही, यशो देही, यशो दे, जिसका नाम है हे माँ मुझे रूप दे, यश दे, जय दे, और मेरे शत्रु का नाश करे। और मेरा कुत्ता का नाम भी डब्लू है और मेरे बेटे का नाम भी बबलू है। क्या फर्क, क्या फर्क? तो इसमें हम नाम भी अच्छा रखें, काम भी अच्छा रखें, और हम संस्कार कि मदन जोशी जी के लिए कि आयु द्रोण सुते श्रेयम दशरथे शत्रु क्षयम राघवे ऐश्वर्यम नहुसे गतिश्च पवने मानंच दुर्योधने दानम सूर्य सुते बलम हलधरे शक्तिंच कुंती सुते सज्जानम विदुरे भवन्ति भवताम कृतिश्च नारायण। आप सबको, आपने मुझे सुना, मैं राजनीति में भी घंटों बोलता हूँ, लेकिन ये धार्मिक भाषण था, इसलिए आप सबको प्रणाम करने आया हूँ। भगवान नरसिंह देवता को प्रणाम करते हुए आप सब माताओं को, सब बहनों के, सब लोगों के चरणों में अपना मस्तक निभाते हुए भगवान से निवेदन करता हूँ कि हम फिर मिले और इस इलाके में सुख समृद्धि हो और आप सबका मन बहुत अच्छा हो। आप गदगद भाव से आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पांच तत्वों से मिलकर के जो शरीर बना, जो सृष्टि बनी, जो ब्रह्मांड बना, संपूर्ण रचना भक्तों के लिए सब कष्ट सहता है और सूली पर भी लटक जाता है। ऐसा जब भाव आया तो जो पूरा कैथोलिक क्रिश्चियनिटी है, बहुत जिनका वेटिकन सिटी में पोप बैठते हैं, सारे ईसाइयों को और सूली पर लटका हुआ ईसा मसीह उसकी मूर्ति के आधार पर उनको जो है आधार पर अपना मार्ग भक्ति का अपनाया।
यही नहीं, जरथुस्त्र एक प्रकार से प्रणेता थे जरथुस्त्र, उन्होंने भी पारसियों को कैसे परमात्मा का रूप हम दिखाएं तो उस निराकार का वर्णन करने में अभिगत गति का चुका हत न आवे, झूमूंगे मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे। उस निराकार, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के संबंध में योगी भी कैसे बताएं भक्तों को? तो बीज मंत्र उसमें जो स्वाहा, ये जो पूरा इसको यदि खोल खोल के बताएं तो ऐसे जो नरसिंह की प्रतिमा है, तो इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा करके साकार भक्ति मार्ग पर ले जाने के लिए सर्वसाधारण को उस निराकार, क्योंकि परमात्मा अलग नहीं है, सगुण भी वही है, निर्गुण भी वही है, और ईसा मसीह भी वही, मतलब जो क्रिश्चियन कहते हैं वो भी कोई अलग से नहीं कहते, शक्ति वही एक ही है, लेकिन उसको व्यक्त करने का जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है वो भक्ति मार्ग है। और कोई भी साधारण बुद्धि लब्धि का जो मनुष्य है उसको सीधे 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 ऐसा भगवान चाहिए जो चतुर्भुज रूप में भी या अपने साकार रूप में भी भक्तों को दर्शन दे सकता है, और देते हैं भगवान दर्शन। इसलिए गीता में कहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, वैसे तो मैं निर्विकार हूँ, सब प्रकार के आकारों से परे हूँ, सब प्रकार के चिंतन, सब प्रकार की बुद्धि, सब प्रकार का जितना भी सांसारिक ज्ञान है मैं उससे भी परे हूँ, लेकिन फिर भी इस सृष्टि की रचना में, इस ब्रह्मांड की व्यवस्था में और इसको स्थापित करने में मुझे फिर भी मनुष्य रूप में संपूर्ण शक्तियों को, जैसे कछुआ जो है ऐसा बताते हैं कि जैसे कछुआ क्या करता है कि अपने खोल के भीतर अपने शरीर को अपनी सुरक्षा के लिए समेट लेता है, क्योंकि कछुए का जो कवच होता है बड़ा कठोर होता है। संगीत के साथ मस्ती में भक्ति करते हुए सिर हिलाते हुए चैतन्य महाप्रभु ऐसे लीन हो जाते थे भक्ति में चलता था। बाकी सब और शबरी कोई पढ़ी लिखी विद्वान नहीं थी, शबरी योगिनी भी नहीं थी, विवश होकर के साकार भक्ति को अनुनाद होता है कि संपूर्ण संसार में बिक्री हो जाएगी। सर्पों में भी नागराज के दर्शन करता है, चींटी में भी परमात्मा के दर्शन करता है। तो ये भक्ति का मार्ग बड़ा श्रेष्ठ मार्ग है, और ये जो नरसिंह मंदिर यहाँ पर बना है यह प्रकार से जो, क्योंकि ज्ञानियों को कई ऐसे माने अगर आप पढ़ेंगे तो भागवत में तो पूरा गज और ग्राह की कथा भी आती है कि कैसे एक मगरमच्छ और एक हाथी और है जिस पर सांसारिकता का पर्दा चढ़ा हुआ। आज तो जैसे कह रहे थे हाय हेलो और हाय डैडी, हाय मम्मी। मम्मी किसको कहते हैं? जो मिस्र में जो कब्रों में रखी जाती है, केंद्र है। लक्ष्मीकांतम